हेलो बच्चों। आज हम टाइम सीरीज के थर्ड मेथड की बात करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था पहला मेथड था ग्राफिक मेथड, दूसरा मेथड था हमारा ग्राफिक मेथड को हम फ्री हैंड कर्व मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड था हमारा सेमी एवरेज मेथड और तीसरा मेथड है हमारा मूविंग एवरेज। जिस तरह हमने सेमी एवरेज में ऑड और इवन ईयर की बात की थी, ठीक उसी तरह मूविंग एवरेज में भी ऑड और इवन ईयर की बात होगी। ऑड और इवन ईयर का मतलब है जब नंबर ऑफ ईयर, ऑड और इवन का मतलब है जब नंबर ऑफ ईयर हमें 3, 5, 7 इस तरह दिया जाता है, और इवन का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 जब नंबर ऑफ ईयर इस तरह दिए जाएंगे। यानी जो आपका डाटा था, जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर होंगे, वो या तो 2, 4, 6 इस तरह से ईयर दिए गए होंगे, और या तो 3, 5, 7 इस तरह से दिए गए होंगे। तो नंबर ऑफ ईयर ऑड है तो उनको किस तरह करेंगे, इवन है तो उनको किस तरह करेंगे। आज हम ऑड की बात करेंगे, यानी 3, 5, 7 इस तरह से अगर ईयर दिए गए हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर हमें डाटा ईयर और सेल्स के उसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मूविंग एवरेज निकालना है वो 3 ईयर्स का निकालना है। यानी या तो 3 ईयर बोलेगा, या 5 ईयर बोलेगा, या 7 ईयर, ठीक है। इस तरह से ऑड नंबर की बात की जा रही होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात करते हैं। 3 ईयर्स का जो टोटल होगा, तो एक नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा 3 ईयर्स मूविंग टोटल, ठीक है। तो 3 ईयर्स मूविंग टोटल जब हम 3 ईयर की बात कर रहे हैं, 5 ईयर मूविंग टोटल जब 5 ईयर की बात होगी, और 7 ईयर मूविंग टोटल जब 7 ईयर की बात हो रही होगी। तो 3 ईयर्स की बात हो रही है, तो इसमें 1, 2 और 3 3 ईयर का जो टोटल होगा वो हम लिखेंगे ईयर के बिल्कुल मिड में, ठीक है। तो जितना भी टोटल आएगा कितना आएगा, 37। उसके बाद यानी फर्स्ट ईयर में हम कुछ नहीं लिखेंगे, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे। अगर 5 ईयर की बात होती तो फर्स्ट से लेकर के जहाँ भी हमारी 5 वैल्यू हो जाती वहाँ तक हमारा जो टोटल होता वो लिखते, और लिखा कहाँ जाता, मिड में। इस तरह हम 3, 5, 7 जो भी बोला जाता स्टार्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल जो आएगा उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे 45। फिर नेक्स्ट ईयर का टोटल आएगा 45। फिर नेक्स्ट ईयर का टोटल आएगा 55। यानी हमने कहाँ तक ऐड कर लिया, 12, 18 और 15 का 45, 18, 15 और 22 का 55, 15, 22 और 19 का 56, और लास्ट में 22, 19 और 24 का 65। लास्ट में पेयर नहीं बन रहा है तो हम वैल्यू को छोड़ देंगे। जितना भी हमने स्टार्टिंग से पेयर बनाया है, जितने भी ईयर का, लास्ट में भी उतना ही पेयर बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो हम छोड़ देंगे। 5 ईयर की जब बात हो रही होगी तो स्टार्टिंग में 2 ईयर छूटेंगे, लास्ट में भी 2 ईयर छूट जाएंगे। 7 ईयर की जब बात हो रही होगी तो स्टार्टिंग में 3 ईयर और लास्ट में 3 ईयर छूट जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने जो टोटल था 3 ईयर्स का निकाल लिया। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा एवरेज का, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। एवरेज का मतलब 3 ईयर्स का जब हमने निकाला है तो जो ये आपने टोटल किया था इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को। अगर 5 से किया होता तो 5 से, 7 से किया होता तो 7 से डिवाइड करते। तो डिवाइड करने पे 12.33, नेक्स्ट आएगी वैल्यू 15, नेक्स्ट 15, फिर आएगा 18.33, फिर आएगा 18.67, और लास्ट की वैल्यू आएगी 21.67। इस तरह हमने एवरेज को निकाल लिया। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। जो भी हमारा ट्रेंड बनेगा
वो मूविंग एवरेज मेथड से निकाला हुआ ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा ईयर को यानी टाइम को लेते हैं, तो 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट है हमारा 15। वाई एक्सिस पे हम ईयर को जो सेल दिया गया है उसकी बात करेंगे। तो स्टार्टिंग जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी हम वहाँ से करेंगे, 10, 12, 15, 18, 19, 22 और 24। तो ये हमारी क्या हो गई, सेल। ईयर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। जिस तरह सेल दी गई थी, जो ईयर के सामने हम एक पॉइंट रख लेंगे, तो 2008 की कितनी थी, 10, 2009 की कितनी थी, 15, 2010 की कितनी थी, 12। ठीक है, ये आपने पॉइंट रख लिए जिस ईयर पे जो भी सेल हुई थी उसके सामने। अब हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इन पॉइंट्स को आपने, जो आपका एक्चुअल डाटा था, उन सभी को मिला दिया। अब हमने जो 3 इयर्स का मूविंग एवरेज निकाला है उसको मिलाएंगे। तो जो आपने मूविंग एवरेज निकाला है ये किस मिड ईयर का है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 24.33 किसका है, 2009 का। क्यों, क्योंकि जो 37 आपने ऐड किया था ये इसी का मिड ईयर था और इसी का आपने एवरेज निकाला है। तो 2019 के सामने 12.33 लगभग इधर कहीं आएगा, 12.33, 12 के जस्ट ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्या वैल्यू है, 15। तो 10 का 15 हो जाएगा, 11 का भी 15 हो जाएगा, 12 का 18.33, 18.33, 18.6 और लास्ट में 2014 की वैल्यू आ जाएगी 21.67। तो लगभग 22 के थोड़ा नीचे आएगा। जो ये वैल्यू आपने मिलाई हैं, निकाली हैं इनका पॉइंट, अब आपस में इनको मिला देंगे तो ये हमारा ट्रेंड बन जाएगा। ये क्या है, ट्रेंड लाइन, और ये हमारी थी एक्चुअल लाइन। ठीक है। इस तरह हम मूविंग एवरेज में ऑड ईयर को कैलकुलेट करेंगे। ऑड ईयर का ट्रेंड कैसे निकाला जाएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है 3, 4 या 3, 5 या 7 ईयर का ट्रेंड हमसे पूछेगा, तो पहले उनका टोटल करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे। फिर आप ग्राफ में उन वैल्यू को प्लॉट करोगे, पहले जो एक्चुअल डाटा है उन वैल्यू को रखोगे, फिर जो आपने मूविंग एवरेज निकाला है 3 या 4, 5 या 7 का, उसको रखेंगे और हर पॉइंट को मिलाते चले जाएंगे। इस तरह हमारा मूविंग एवरेज, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी एवरेज से, वो हमारा ट्रेंड लाइन होगी, और जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो आपका एक्चुअल लाइन कहलाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट करें, हम उस